जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं टारगेट गुरुकुल के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसा कि हमारा वादा रहा उसमें हम लोगों ने आपको पूरा पॉलिटी कवर करा दिया। अब हम आ गए हों MCQ प्लस PYQ पर। काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है आप लोगों का, इसीलिए आप लोगों के लिए ये MCQ PYQ स्टार्ट किए गए। तो पहला क्वेश्चन है, 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया। तो साथियों, जो प्रश्न जो आपको दिख रहा है ये आपका है 86वें संविधान संशोधन से। क्या हुआ? 86वें संविधान संशोधन 2002 में हुआ। इसमें हम लोगों ने जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं यानी मौलिक कर्तव्य हैं, उसमें 11वीं ड्यूटी को जोड़ा। वो भी यही थी कि 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा देना माता पिता का कर्तव्य है। इसी में हम लोगों ने एक DPSP को भी अमेंड किया है। वो आप लोग बताएंगे कौन सी DPSP थी वो। और आर्टिकल अगर आपसे पूछ रहा है तो वो आर्टिकल है 21A यानी 21 का या 21A, जिस आर्टिकल में हम लोगों ने लिखा है शिक्षा का अधिकार। दूसरा, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? अगर आप लोग इस प्रश्न को समझना चाहते हैं तो देखिए, 1949 में तो हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था और हमने इन जो आंतरिक सरकार थी वो बना ली थी। ठीक है, 1952 इसका सही उत्तर है। पहली जो लोकसभा हमारी बनाई गई वो 1952 में बनाई गई है। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को यहाँ दिख रहा होगा। साथियों, अगर आप ये PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो जो टारगेट गुरुकुल का जो ऐप है प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये PDF वहाँ पर आपको अवेलेबल हो जाएगी। एक क्रैश कोर्स भी वहाँ चलाया जा रहा है। अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हैं तो क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। भारतीय संविधान में 300 से अधिक आर्टिकल हैं, 350 से आर्टिकल हैं, 400 से या 500 आर्टिकल्स हैं। साथियों, एक बात पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बड़ा ही कन्फ्यूज़न कर दिया है। तो ये प्रश्न काफ़ी, देखो 400 से ऊपर आर्टिकल मूल संविधान में नहीं थे। तो अगर देखा जाए तो 300 प्लस आर्टिकल्स थे। लेकिन ये प्रश्न मेरी तरीके से तो ये गलत है। ठीक है, लेकिन 300 है तो आप लोग समझ जाएंगे। 395 आर्टिकल्स थे। अगर देखो हम 350 करते हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि अधिक हैं। अधिक तो केवल यही एक आंसर मिल रहा है। अगले प्रश्न की ओर, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में के किस रूप को घोषित किया गया? साथियों, जब आपने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी, जो 13 दिसंबर को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश होता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के आधार पर भारतीय जो आपकी है प्रस्तावना उसको बनाया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसे पेश किया जाता है और 13 दिसंबर को। तो अगर आप पढ़ेंगे तो हम भारत के लोग भारत को स्वतंत्र, पूर्ण, संपन्न, प्रभुत्व, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्र राज्य बनाने की बात करते हैं। तो इसका सही उत्तर यही है, क्योंकि एक प्रभुत्व, संपन्न, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्र और गणतंत्र देश बनाने की बात थी। साथियों, मैं अभी देख पा रहा हूँ कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया इंग्लिश में क्यों नहीं है, सोच रहे हैं इंग्लिश में क्यों नहीं। भाई मैं क्या करूँ, जिसकी मेजॉरिटी रहती है। मैंने तो पहले इंग्लिश में स्टार्ट किया, तो आप लोगों का दिख रहा है कि कमेंट सबसे ज़्यादा हिंदी में आ रहे हैं। हिंदी हिंदी हिंदी। अगर आप लोगों की डिमांड होगी तो बाईलिंगुअल करना पड़ेगा, और क्या कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? मूलभूत अधिकार जो हमें अभी नहीं है, संवैधानिक प्रति अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के जाने का अधिकार। साथियों, जैसा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है, बिल्कुल संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट से 1978। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो इसमें एक संपत्ति का अधिकार ही हमारा मूलभूत अधिकार नहीं है। तो इसका सही उत्तर है B, संपत्ति का अधिकार। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किस में निहित किया है? अधिशासी शक्तियाँ किस में निहित की हैं? आपको पता है भारत के राष्ट्रपति में भी केंद्र की शक्तियाँ रहती हैं। भारत का प्रधानमंत्री आपको पता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या केंद्रीय मंत्रिपरिषद का हेड होता है, तो इसके अंदर भी पावर है। तो इसका सही उत्तर होगा तीनों में, यानी कि सभी। इसका सही उत्तर कर दो सभी। अगर साथियों ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ये वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और मुझे फॉलो कर सकते हैं टीम रोहित तोमर के नाम से, जो इंस्टाग्राम में अकाउंट है। वहाँ पर आप लोगों की हर क्वेरी वहाँ पर भी सुनी जाती है। अगला प्रश्न की ओर चलें। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं
तो आमतौर पर बात की जा रही ज़्यादातर, तो ज़्यादातर लोकसभा का सदस्य होता है, लेकिन आपको बता दें कि राज्यसभा के सदस्य भी प्रधानमंत्री बनते हैं, जैसे कि आपके कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो दोनों सदन भी सही है, लेकिन आमतौर पर बात कर रहा है तो लोकसभा इसका ज़्यादा सही उत्तर रहेगा। तो इसका सही उत्तर है लोकसभा। अगला प्रश्न, लोकसभा में कम से कम कितने शस्त्र बुलाए जाएं? तो आप लोगों को बता दूं, एक साल के अंदर कम से कम 2 शस्त्र बुलाने चाहिए, यानी कि 6 महीने का गैप हो सकता है एक शस्त्र के बीच में, तो यानी कम से कम वर्ष में 2 बार। तो इसका सही उत्तर है वर्ष में 2 बार, वर्ष में 2 बार। ठीक है, टेलीग्राम चैनल मैंने आप लोगों को बता दिया, टारगेट गुरुकुल, वहाँ ज्वाइन हो जाना है। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य 5 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। राज्यसभा के हर वर्ष 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका 6 वर्ष बिल्कुल सही उत्तर है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो वो आपका है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें लोकसभा के अंदर हैं, तो सबसे अधिक सीटें लोकसभा में उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा जनसंख्या के मामले में राज्य भी है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा, ये कमेंट करके आप लोग बताएंगे। अगले प्रश्न की बात करें, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो 69वां संविधान संशोधन था, जिसमें हमने लोगों ने दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया था। 69वां संविधान संशोधन 1991 शायद, हाँ ठीक है, 1992 में पूर्ण दर्जा मिला था। ये प्रश्न MPPCS में आया हुआ प्रश्न है। अब आप लोग मिला सकते हैं कि हम लोग कितने अच्छा कंटेंट आप लोगों को देते हैं, और केवल आप लोगों से क्या मांगते हैं, आपका प्यार। तो साथियों, अगर ये वीडियो के 10 के 10 प्रश्न आप लोगों को समझ में आए हैं तो वीडियो पर ठोक दो लाइक, कम से कम 50+ लाइक जाने चाहिए इस वीडियो के ऊपर। और अगली वाली वीडियो में हम 200 आपके लिए पॉलिटी के प्रश्न कराने वाले हैं, जो कि 1.5 घंटे तक चलेगी। तो अगर ये वीडियो अगर आप लोग चाहते हैं 1.5 घंटे वाली, तो कमेंट कर दें और हम जल्दी से जल्दी आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।